हम रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी बहस का कि पाकिस्तान ने सरबजीत को क्यों मारा। कई इल्जाम हैं पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान मामलों के जानकार तारिक पीरजादा साहब इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा जी आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल जी मौजूद हैं। इस चर्चा में पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। तारिक पीरजादा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज भारत में हर गली हर कूचे में जबरदस्त गुस्सा है। सरबजीत सिंह की जिस तरह हत्या हुई है पाकिस्तान में, उसको लेकर इल्जामों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे कि अब तो भारत सरकार ने खुद कहा है कि सरबजीत सिंह दोषी नहीं था, तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि फिर पाकिस्तान ने एक बेगुनाह को इस तरह क्यों मारा? देखिए, भारत सरकार ने आज आखिरी दिन इतना दबाव बढ़ने के बाद 22 बरस गुजारने के बाद ये कहा है कि वो मुल्जिम नहीं था, उसने जुर्म नहीं किया था। ये आप लोगों को ये बताने के लिए कि भारत सरकार भी कुछ कर रही है। अगर भारत सरकार ने कुछ 22 साल में करना होता या सरबजीत सिंह बेगुनाह होता या उसने दहशतगर्दी न की होती या उसको सही तौर पर पकड़ा ना गया होता पाकिस्तान में, तो भारत सरकार बहुत से हरबे जानती है और बहुत से हरबे इस्तेमाल कर सकती है। लिहाजा भारत सरकार को तो आप भूल जाइए, उनको आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब रही सरबजीत की बात, देखिए सरबजीत के मुतालिक गली कूचों में बात हो रही है या नहीं हो रही है। अलबत्ता इंडिया के हर चैनल पर शोर ज़रूर पड़ा हुआ है और आप लोग उसको एक हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, ऐसे शख्स को जो एक जुडिशियली कन्विक्टेड टेररिस्ट है। नहीं, तारिक पीरजादा साहब, यहाँ शहीद का दर्जा सरबजीत सिंह को दिया गया है और निंदा प्रस्ताव पास हुआ है हमारे सदन में। देखिए, ये पूरे देश की भावना है, ये मीडिया की भावना नहीं है भारत के। और जैसा मैंने कहा, भारत सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि वो दोषी नहीं था, हमारी सरकार ने माना है। हाँ, आखिरी दिन कहने पे देखिए, आखिरी दिन तो सभी लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं। 22 बरस की खामोशी, जरा उसकी वजूहात बयान कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं बड़ी एहतराम से आपसे अर्ज करूंगा कि भारतीय मीडिया ने एक बहुत बुरा काम ये किया है कि एक दहशतगर्द को जो कि मौत की इंतज़ार में था, सज़ा याफ्ता था, अदालत की तरफ से सज़ा याफ्ता दहशतगर्द था, उसको एक हीरो बना दिया है। ये हिंदुस्तान के 1 अरब लोगों से इससे बड़ी दुश्मनी नहीं। भारतीय मीडिया ने यह भी बताया है कि कैसे एक गवाह था, जो हमारे ही चैनल ने दिखाया है कि जैसे एक गवाह था जिसने कहा कि उसे झूठी गवाही के लिए मजबूर किया गया। यह भी भारतीय मीडिया ने बताया है। और आपके क्या, जो दहशतगर्द होता है, जो फांसी का इंतजार कर रहा होता है, उसको जेल में ऐसे मरवा दिया जाता है? देखिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा ना कि उसको दहशत ऐसे मरवा दिया जाता है, दुनिया की हर जेल में कैदियों के हमले, एक दूसरे कैदी के ऊपर हमले होते हैं। अमेरिका में होते हैं, हिंदुस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं। अब आप इसको रियासत पाकिस्तान को इसमें शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सोचिए कि आप एक दहशतगर्द की खातिर 2 बड़े मुल्कों के ताल्लुकात को खराब कर रहे हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं है। चलिए, इस पर हम आगे आएंगे कि जो ताल्लुकात हैं वो दरअसल किस वजह से खराब हो रहे हैं या हो सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता, जो यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी है, तारिक पीरजादा साहब, उसके नेता शाहनवाज हुसैन साहब भी मौजूद हैं। शाहनवाज हुसैन जी, आपने तारिक पीरजादा साहब को सुना। पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो दहशतगर्द कहते हैं सरबजीत सिंह को, हमारे यहाँ सरबजीत सिंह को दोषी नहीं माना जाता। वो ये भी कह रहे हैं कि जेल में इस तरह के हमले होते रहते हैं, आप इसमें पाकिस्तान की सरकार को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? देखिए नेहा, इस बात का हमें दुख है कि हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं मिस्टर पीरजादा आकर। पूरा हिंदुस्तान आहत है, पूरी संसद आहत है और ये कह रहे हैं कि मीडिया के लोग ऐसा कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज आपके एबीपी चैनल पर आज कोई पाकिस्तान से आकर इस तरह से हमारे जख्मों पर नमक छिड़केगा। सवाल यह है कि जब कोई कस्टडी में होता है, पाकिस्तान के जो कैदी हमारी कस्टडी में हैं, उनकी हिफाजत करना ये लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से हमारी ड्यूटी है कि नहीं? और जो हाई सेंसिटिव
जोन में था, जो कस्टडी में था, उसकी हत्या हुई, तो क्या उसमें पाकिस्तान की सरकार शामिल नहीं? ये जिस तरह की हरकत की है ये बहुत अफसोसनाक है। और मैं ये समझता हूँ जो पीरजादा साहब ये कह रहे हैं उसके बारे में हिंदुस्तान के लोग इस आवाज़ को पसंद नहीं करेंगे। आज पूरा मुल्क आहत है, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, पूरा संसद खड़ा होकर उसके लिए खड़ा हुआ है, और आज एबीपी न्यूज़ पर आप पाकिस्तान से उसको गाली सुनवा रहे हैं। हमें यह बर्दाश्त नहीं, हम इस तरह की बहस के लिए तैयार नहीं है। हम एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है सरबजीत के खिलाफ, और हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, मैं हर बार बहस के लिए आता हूं, लेकिन आज जब कोई भी मजहब का मानने वाला आदमी हो, किसी जो इंसान इंतकाल कर जाता है, डेथ कर जाता है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होता जो उपयोग पीरजादा साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप अगर वो सजा याफ्ता भी है तो क्या आप हिफाजत नहीं कर सकते? अजमल आमर कसाब पाकिस्तान का था, जिसका आपने शव तक, जिसकी बॉडी भी स्वीकार नहीं की, आप उनको हिफाजत दिया कि नहीं दिया? भारत के कानून के हिसाब से हमने एक्ट किया और भारत में कानून के हिसाब से काम होता है। क्या बिल्कुल भी नहीं। सर्वजीत को पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? ये जो हमला हुआ ये पाकिस्तान की साजिश है, और वो झूठी गवाही वाला भी जवाब नहीं दिया पीरजादा साहब आपने। तब ये हमला हुआ है, और भारत और झूठी गवाही वहां दिलाकर उनको मिस आइडेंटिटी का मामला था, और इसलिए हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को यह भाषण स्वीकार नहीं है। आज मरहम लगाने की जगह अगर आपने पाकिस्तान से गेस्ट को बुलाकर नमक छिड़कवाना चाहते हैं तो हम ऐसी बहस के लिए भी शाहनवाज हुसैन साहब, हम ले लेते हैं हम तारिक पीरजादा साहब से जवाब इसका ले लेते हैं। तारिक पीरजादा साहब, आप सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान हैं, और ये एक ऐसा मौका है जहां पर पूरा भारत बहुत आहत है, और आप जो सारी जिम्मेदारी है वो एक तरह से भारत पर डाल रहे हैं। पूरे लोगों में गम गुस्सा है, मैं इसका लोगों की आंख नम है, और ये कह रहे हैं कि मीडिया का मामला इजाजत देंगे तो मैं इसका जवाब देता हूं। जी जी, वो ऐसा है कि देखिए ये नाजुक, हिस्सास, सेंसिटिव मामलात हैं, इन पर अगर हम बहुत ही इनफरादी और जज्बाती अंदाज में तजिया करने की कोशिश करेंगे तो फिर तजिया नहीं हो पाएगा, सिर्फ गुस्से का इजहार हो पाएगा। अब मैं आपसे दो बातें करता हूँ। देखिए, जहाँ तक सरबजीत सिंह के एक इंसान होने का ताल्लुक़ है, उनके ख़ानदान के दुखी होने का ताल्लुक़ है, तो ये बहुत दर्दनाक सूरत हाल है कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, कैसे वो पाकिस्तान पहुंचा और कैसे किसी कैदी ने उस पर हमला किया। ये बातें बहुत दुख की हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कैदी को ज़रा संजीदगी से सुनिएगा, एक ऐसी सूरत में पेश करते हैं कि उसको एक हीरो बना देते हैं, उसके बाद भारत के 1.2 अरब लोगों को उसके मुतालिक जज्बाती तौर पर इन्वॉल्व कर देते हैं, शामिल कर देते हैं उसके मुतालिक। नहीं, तारिक पीरजादा साहब, यहाँ कोई किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। हीरो बनाने की आप बात कह रहे हैं। झूठी गवाही का तो जवाब दे दीजिए। जी, विवेक कारजू साहब, तारिक पीरजादा साहब, आपके लिए बहुत सवाल है। हमारे साथ विवेक कारजू जी भी मौजूद है, पूर्व राजनयिक। जी कारजू साहब। देखिए, आज हम मातम मना रहे हैं और पीरजादा साहब हमारे मातम पे हंस रहे हैं। ये बिल्कुल नामंजूर बात, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और मुझे लगता है ये इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। और अपनी आप ये कर रहे हैं, मैं हंस नहीं आप कर रहे हैं। पहली चीज इसे कहते हैं गलत बयानी करना। सुनिए, दूसरी चीज, मैं इंतहाई संजीदगी से कह रहा हूँ। दूसरी चीज, पीरजादा साहब मेरी बात सुनिए। तो मिस्टर पीरजादा आप कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। ये कहां से आपने पीरजादा को बुलाया? मैं सुनने के लिए तैयार हूं। पीरजादा साहब मेरी बात सुनिए पहले। जी 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 जी। हाँ, दूसरी चीज, जो सरबजीत का वकील कहता है, जो पाकिस्तानी है, कि उसके साथ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, वो उसने किताब लिखी है, उस किताब को आपने शाया नहीं होने दिया पाकिस्तान में। आज आपकी जो जुडिशरी है, जिसको आप बहुत मानते हैं, मेरा तो ये मानना है कि वो उस जुडिशरी को शर्मसार होना चाहिए आज। क्यों? क्योंकि उस केस को खुद खोलना चाहिए था उनको, और देखना चाहिए था कि क्या उस केस में इंसाफ हुआ था, या जो सबूत सामने आए हैं उससे ये जाहिर है कि सरबजीत मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। कोई
अगर गलतियां होती हैं जुडिशरी से, तो गलतियां जब कबूल करती है जुडिशरी तो उसकी मान सम्मान और बढ़ता है। लेकिन आप जैसे लोग जो आज हंस रहे हैं, मातम के वक्त हंस रहे हैं, भाई मैं हंस नहीं रहा हूं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब, यहाँ पर मतलब ये है कि शब्दों से आप जिस तरह से आघात पहुंचा रहे हैं, शब्दों के माध्यम से आप जो सरबजीत के साथ हुआ उस पर हंस रहे हैं। लेकिन तारिक पीरजादा साहब, ये सवाल शाहनवाज हुसैन जी ने भी उठाया, विजय ने भी उठाया और अब काजू साहब भी उठा रहे हैं कि जो एक गवाह आपने पेश किया था सलीम शौकत, उसने खुद ये माना कि उससे गलत बयानी कराई गई थी। उससे सरकारी वकील ने कहा था कि तुम झूठ बोलो, तो उसने बोला। वो जानता भी नहीं था सरबजीत को। यही बात सरबजीत के पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने भी यही बात कही। इस बारे में आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? टू आ रही है क्योंकि हिम्मत नहीं है इन्हें कहने की। चर्चा जारी है हमारी कि पाकिस्तान ने सरबजीत को क्यों मारा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। नरेश गुजराल साहब, आपने सुना पाकिस्तान से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक पीरजादा साहब, वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और फिर ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे में रिश्ते कैसे सुधरेंगे। ये एक ऐसा मौका है जब संभल कर बात करनी चाहिए और अगर अपने मुल्क में भी कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें मानने का हौसला होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। की चैनल पे भी और अन्य चैनलों पे भी कई पाकिस्तानी मेहमान बात करेंगे। मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे हिंदुस्तान में जो आज दुख है या रोष है वो और ज़्यादा बढ़े। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि आपसी रिश्ते ख़राब ना हों। सरबजीत के साथ जो हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन आज पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ बनता है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी ऑर्डर करें। ऐसे लोगों से इंक्वायरी कराएं जिनकी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया मानती हो। पाकिस्तान में कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जैसे आसमा जहांगीर, जिनकी सारी दुनिया में रिस्पेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ उन्हें या इंटरनेशनल रेड क्रॉस को इन्वॉल्व करके एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी पाकिस्तान की सरकार ऑर्डर करेगी। और हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इस चैनल पे भी और वैसे भी जिससे आपसी रिश्ते ख़राब हों। आपने जैसे ठीक फरमाया, सारे पार्लियामेंट में रोष है, पंजाब में बहुत दुख है, सारे देश में दुख है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये बातें क्यों हो रही हैं। तारिक पीरजादा साहब, सवाल सभी मेहमानों के आपसे बहुत हैं, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब मिलना बहुत अहम है। सरबजीत चला गया, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल ये छोड़कर गया है कि जो गवाह इस केस में बनाया गया था सलीम शौकत को, हमारी खुद चैनल की पड़ताल जो 2005 में हुई थी उसमें ये बात सामने आई है कि उस व्यक्ति ने ये कबूल किया है कि उसको झूठ कहने के लिए बोला गया था। क्या उसने कहा था सलीम शौकत ने? पहले वो सुना देते हैं हम आपको, फिर आपसे इस पर जवाब चाहिए। आपको बताते हैं कि सलीम शौकत ने दरअसल क्या कहा था, किस तरह से उसने कहा था कि उसको क्या कुछ कहने के लिए कहा गया था। सिर्फ 1 मिनट में सुनिए उसने क्या कहा। ना तो मैंने देखा है और ना ये यकीन है। अब पाकिस्तानी ने किसी को पकड़ा है और कहते हैं ये यकीनन है, पुलिस तो बड़े बड़ों को भगा देती है। मुझे सरकारी वकील ने ये कहा था कि भाई ये उस वक्त इसने धमाका किया है और यही आदमी आपका मुजरिम है और आपने ये गवाही देनी है। मैंने उसी तरह वो गवाही दे दी। क्या कहा था फिर उसने? मैंने ये कहा था कि भाई यही आदमी है अदालत के सामने जज साहब के साथ, और उन्होंने भाई इतना बयान दिया और बस मुझे भेज दिया वापस। तो क्या सरकारी वकील ने आपको ऐसा कहने के लिए कहा था? जी, मुझे सरकार यही कहा था कि आपने ये गवाही देनी है कि ये आदमी है, ये मुजरिम है, इसने धमाका किया और मैंने देखा है। 15 साल हो गया वो जो सजा काट रहा है। इतने अरसे में तो कोई भी इंसान कहता कि यार चलो इसे माफ कर। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो है भी और नहीं भी है तो उसे माफ कर देना ही बेहतर होगा। मैंने कहा कि तुम अपने कुरान पाक पर हाथ रख के कहो कि तुमने मुझे देखा है, लेकिन मैं खामोश हो गया क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन मैंने उस वक्त वो गवाही दे दी और फिर वो खामोशी से मुझे बाद में घूरता रहा। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त कानून की रिस्क में था। यहाँ से मुझे लेके गए थे कि आप जाएं और ये गवाही दें।
तारिक पीरजादा साहब, सुना आपने सलीम शौकत, उसने कहा कि किस तरह से उसे जबरन गवाही दिलवाई गई। जी मैंने ये सुना है। देखें, गवाहों की दसियों इकसाम होती हैं और ऐसे गवाह जिन्होंने वाक़यात को देखा होता है वो बाज़ औक़ात खौफ से बयान देते हैं कि उन्होंने नहीं देखा, और एक दूसरी किस्म वो होती है जिन्होंने नहीं देखा होता, वो रुपए की लालच या दबाव के तहत ये कहते हैं कि उन्होंने देखा होगा। यहाँ तक कि सलीम साहब का ताल्लुक़ है, जिन्हें आप एक गवाह के तौर पर मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, मैं इनकी सारी गुफ्तगू को सुन के आपको ये कहूँगा कि ये क्रेडिबल विटनेस ही नहीं है। जो शख्स कुरान को सामने रख कर सच ना बोल सके, इसका मतलब है उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। इस शख्स ने, आपने सुना कि खुद कहा कि लेकिन मैं चुप हो गया, उस गवाह की गवाही के बिना पर सजा दी जाती है। एक गवाह की गवाही की बुनियाद पर सजा नहीं दी जाती भाई। एक बड़ा आधार तो बनता है, बैलिस्टिक्स होती हैं, जितनी मौके का मवाद होता है वो होता है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एक विवेक काटजू साहब, की बुनियाद आप पर, क्योंकि सलीम शौकत खुद ये मान रहे हैं, उन्होंने ये माना कि उन्हें झूठी गवाही देने के लिए कहा गया था, तो अब पीरजादा साहब कह रहे हैं कि नहीं, अब वो जो बोल रहे हैं वो झूठ था, हाँ अदालत में जो बोला है वो सही होगा। देखें, एक गवाह की बुनियाद पर बड़े बड़े केसों का फैसला नहीं होता। पीरजादा साहब सुन लीजिए, काटजू साहब आपसे कुछ कह रहे हैं। जी 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 आप सुन तो लें। जी देखिए, अगर पीरजादा साहब ये कह रहे हैं कि ये गवाह जो है रिलायबल नहीं है, अब झूठ बोल रहा है, तो इससे मतलब ये कि जब कोर्ट में था तब भी उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसकी जो एविडेंस थी उसके बेसिस पर और भी चीजें होंगी, लेकिन उसकी एविडेंस के बेसिस पर सजाए मौत दी गई। अब ये क्रिमिनल लॉ का एक ऑर्डिनरी प्रिंसिपल है कि अगर शक व शुबा हो जाए, रीजनेबल डाउट हो जाए, तो फिर सजाए मौत तो देने का सवाल ही नहीं होता है। इसीलिए मैंने पहले पीरजादा साहब से अर्ज किया था कि एक बार इस विटनेस ने कह दिया तो फिर पाकिस्तान की जुडिशरी को ये केस रीओपन करना चाहिए था, पाकिस्तान की सरकार को रीओपन करना चाहिए था, और फिर एक सिलसिले से ये केस चलना चाहिए। जी चलिए, उसका जवाब मैं तारिक पीरजादा साहब से लूंगी, लेकिन हमारे साथ बहुत पीरजादा साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन क्योंकि जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी तो आपने भारत सरकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि अब आज सरबजीत क्योंकि हमारे बीच नहीं रहे हैं तो भारत सरकार कुछ भी कह सकती है, उन्हें सम्मान दे सकती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शांताराम नाइक जी जुड़ गए हैं। शांताराम नाइक जी, आप जब से चर्चा में बने हुए हैं, आप हमारे खास मेहमान जो पाकिस्तान से उन्हें सुन रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि सरबजीत की जिस तरह से हत्या पाकिस्तान में हुई उसका कोई अफसोस दिख रहा। उल्टा ये कहा जा रहा है यहाँ भारत में कि आज आखिरी दिन भारत सरकार भी सम्मान दे रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शांताराम जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है शांताराम जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम फिर उनके पास आएंगे। लेकिन भरत वर्मा जी, ये एक बहुत अजीब सी स्थिति है, पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान और सरबजीत का इतना अहम मसला, लेकिन ऐसा लगता नहीं। मैं आऊंगी शाहनवाज हुसैन साहब, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। पीरजादा ने कही जी, और गवाह के बाद वो अल्फाज को उनको वापस लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको जवाब मैं कह रहा हूँ नेहा, जब आपने दिखा दिया कि एक गवाह कह रहा है जिसकी गवाही पर फांसी की सजा हुई, उस गवाह का बयान आपने दिखा दिया, तो क्या मैं उसका जवाब देता हूं। ये ऐसे लोगों के इंटरव्यू, और इसलिए उसको जो सजा हुई और पाकिस्तान में नाजायज ऐसे लोगों के इंटरव्यू तो एक रोज लिए जाते हैं। दूसरा पक्ष ये है खरीदा जाता है, पाकिस्तान की मीडिया खरीद लेता है, उसकी हत्या कराई, बातों को गलत तौर पर कहलवाया जाता है, जो कैद में है मामूल है, उसकी हिफाजत करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। शाहनवाज हुसैन साहब, पाकिस्तान चूक गया है। जी नहीं, वो बात तो बहुत आगे की है, वो तो यही मानने को तैयार नहीं है कि जो सलीम शौकत है, याद रखना चाहिए, वही झूठ बोल रहे हैं। भारत एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, आपके भी कैदी हमारे जेल में है, लेकिन हम वो गिरी हुई हरकत नहीं करते जो पाकिस्तान ने किया है।
आप एक कैदी को आप बचा नहीं गिरी हुई सकते हरकत और करते उसके हैं, मौत पर उसकी आप कोई हंस रहे हैं, मिसाल मुस्कुरा नहीं रहे है। हैं और एक कह रहे हैं डॉक्टर कि नहीं, अब्दुल रशीद उसको तो आतंकवादी जो PhD डॉक्टर उसको था, दहशतगर्द आपने कहिए। 16 बरस जेल में रखा। वो 16 भारत का बरस। बेटा है, खौफ खाइए। वो शहीद का दर्जा हम उसको देते हैं और ये मानकर चलते हैं कि हिंदुस्तान से अगर रिश्ता पाकिस्तान को रखना है तो हमारे शहीद हेमराज का सर काट चिश्ती लेंगे। वाला मामला जब उठा तो छोड़ा भी गया है। जो सर्वजीत को आप कैदियों से मरवा डालेंगे और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते की बात करेंगे तो ये रिश्ता नहीं चलने वाला है। हम पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। मैं जरा इसका कि जवाब देना पाकिस्तान को माफी चाहूंगा। मांगनी नहीं, चाहिए या लेकिन नहीं? पीरजादा साहब आपकी हर बात हैरान करने वाली है सर, इसलिए नहीं कि यहाँ भारत से ये बात हो रही है, बल्कि सलीम शौकत पाकिस्तान में जाकर के नहीं पीरजादा साहब बिल्कुल हम बार बार आपके पास आ रहे हैं। जी देश जानना चाहता है। हुसैन शाहनवाज हुसैन का जी, जवाब देने दीजिए। उन्होंने बड़े सोचकर एक बात की है, मैं जरा सोचकर जवाब दे देता हूं। बोलिए। देखिए, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी साजिश नहीं हो रही थी या कभी हुई है जिसमें कैदियों को रियासत जो है एक साजिश के तहत मारे, झूठे गवाह खरीदे और उनको सज़ा दिलवाए। पाकिस्तान के इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि वो अगर उनको खुद हल कर ले तो वो कैदियों के मसले में उलझे बगैर पीरजादा साहब तस्वीर सामने है। हमने आपको सलीम शौकत का वो बयान सुना है जो पाकिस्तान में हमारे रिपोर्टर जाकर ले रहे हैं। हमारे रिपोर्टर से क्या खौफ हो सकता है सलीम शौकत को? अदालत में वो कुछ बात कह रहे हैं जहां दबाव पड़ रहा है, वो साफ साफ अपनी बात कह रहे हैं, आप उसको भी मानने को तैयार नहीं। मुझसे देखिए, मुझसे ज्यादा मीडिया का वाकिफ बहुत कम लोग होंगे। आपके जो रिपोर्टर हैं, अब जब उसका बयान आ गया उस पर क्या बहस होगी? वो जब गवाही कह रहा है मैंने झूठी गवाही दी, कर इंटरव्यू देते हैं, पीरजादा साहब की गवाही क्यों ले रही है? बयान दिलवाए जाते हैं। आप कैसी बात देखिए, आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। भरत वर्मा जी, सड़क पे भरत वर्मा जी, ये हैरान करने वाली बात है। वो व्यक्ति जो गवाह के तौर पर सरबजीत के केस में पेश हुआ, जिसको एक बहुत बड़ा आधार बनाकर सरबजीत को मौत की सजा दी गई, वो गवाह चैनल पर आकर ये कह रहा है कि उसको किस तरह से दबाव डाल के झूठ बुलवाया गया, लेकिन क्योंकि ये पीरजादा साहब और उनके मुल्क को सूट नहीं कर रहा, वो उसे खारिज कर रहे हैं। भरत वर्मा जी, आप टीवी पे बैठे हैं, आपका बात सच है। अब वो सड़क पर इंटरव्यू दिया जो गवाह है उसकी बात गलत हो गई, ये कहां से हो गया? जी भरत वर्मा जी, 26/11 का प्रूफ दिया इस देश ने। कसाब को उन्होंने ओन नहीं किया बहुत देर तक। आपने पूरी तरह आज तक 26/11 का चमेल सिंह का पोस्टमार्टम आज तक नहीं पहुंचा। वहां से जो लोग छूट के आए हैं उनको बोला, वो बोलते हैं कि उनके साथ बहुत जबरदस्त टॉर्चर किया गया है। तो आप एक ऐसे देश से बात करने की कोशिश, और मैं इस देश के राजनयिक को यही कह रहा हूं बार बार, आप ऐसे देश से ज़बरदस्ती वार्तालाप करना चाहते हैं जो टोटली डिनायल मोड में है, और वो आपके साथ ही नहीं है डिनायल मोड, वो दुनिया की जितनी महाशक्तियां हैं सबके साथ डिनायल मोड में है। तो आप उससे बात करके और उसको बोल के कि हमारे रिश्ते नहीं चलेंगे अगर आप ऐसे डिनायल मोड में रहेंगे, वो डिनायल मोड में रहेंगे। इसलिए आप अपने रिश्ते बंद कर दीजिए और रिश्ते बंद करके रणनीति बनाइए जमीन पर बातचीत की जगह, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बढ़े। डिनायल में आप हैं पानी के मुतालिक। अब जरा बड़े मौजूदात हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से जगदम्बिका पाल जी भी जुड़ गए हैं। पीरजादा साहब, जगदम्बिका पाल जी, आपकी पार्टी को, और क्योंकि वो शासन में है, गंभीरता से सोचना होगा। ये तेवर हैं आज के दिन सरबजीत सिंह, जिसको लेकर के पूरा देश आहत है, यहाँ भारत में दुख की लहर है, उसके बावजूद पीरजादा साहब लगातार कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अफसोस तो दूर की बात है, जो गलतियां पाकिस्तान में हुई हैं सरबजीत के साथ, उसको वो मानने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए, गलतियां तो इतनी बड़ी हैं, लेकिन जहां तक बात हमारे भरत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिनायल मोड में, देखिए दो बातें सोचने की है कि क्या पाकिस्तान में जो आज पॉलिटिकल सिस्टम में जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो कितनी स्ट्रांग है। देखिए वहाँ पे दो पैरेलल फोर्सेज काम कर रही हैं, एक तो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं और दूसरी तरफ एक तरह से आतंकवादियों का आईएसआई की नेक्सस का जो एक समानांतर संगठन चल रहा है। क्या हम पाकिस्तान से एकदम जो बात जिस तरह का
गुस्सा है वो गुस्सा हमको भी है। जगदम्बिका पाल जी, ये बात थोड़ा हैरान इसीलिए करती है क्योंकि आप एक तरह से सिंपैथी दिखा रहे हैं पाकिस्तान के भीतर जो हालात मौजूद है उससे, लेकिन तारिक पीरजादा साहब ये कह रहे हैं, आप चर्चा में नहीं थे लेकिन उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि आज आखिरी दिन है और अगर आखिरी दिन भारत सरकार सम्मान दे रही है सरबजीत को तो उसके अपने कारण है, उसका जो निचोड़ है वो आप खुद निकाल सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि हमें सोचना होगा कि हमारी नीति कहां जा रही है पाकिस्तान को लेकर? नहीं देखिए, पाकिस्तान को लेकर के जो हमारी नीति रही, हमारी एक कोशिश रही कि वहाँ डेमोक्रेसी कायम हो। अगर आज जिस तरीके की वहाँ नीति है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर से जिस तरह से वहाँ पे एक तरह से ISI की ताकत बढ़ रही है और कितना पॉलिटिकल बासेज कमज़ोर हो गए। आज हम पूरी दुनिया में जो दबाव पाकिस्तान पे बना रहे हैं, इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चाहे 26/11 के खिलाफ चाहे हाफिज सईद हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जिस तरह नहीं, लेकिन जगदम्बिका पाल जी आप सिर्फ बोल रहे हैं, इसका असर कहाँ हो रहा है? तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद है, अफसोस का छोटा सा एक वो भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। शाहनवाज हुसैन साहब, इस स्थिति को कैसे संभाला जाए जहां पर भारत सरकार ने यह साफ किया है कि सरबजीत दोषी नहीं था, पाकिस्तान इसे नहीं मानता, गवाह ने दबाव में झूठा बयान दिया था, पाकिस्तान इसे भी नहीं मानता, अब भारत क्या करे? देखिए, भारत को जब हेमराज का सर काटा था पाकिस्तानियों ने, तभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पाकिस्तान रिलायबल कंट्री नहीं है, वो उलझा हुआ मुल्क है, उससे सुलझी बात नहीं हो सकती। अभी भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि अभी सारे बातचीत को बंद कीजिए। हमारी नीति बन गई है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत हम करते हैं, हमें वहाँ से शव मिलते हैं, लाशें मिलती हैं, कुछ आधी कुछ पूरी। दो हमारे सैनिक के सर काट कर ले गए। मामला चल रहा था कि हमारे जख्म पर और सरबजीत का नमक डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि आज पाकिस्तान को हमसे रिश्ता रखना है नहीं रखना है वो तय करे जी। भारत पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं है। अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत हमारे सैनिकों के साथ करेगा, बेगुनाह को सरकार प्रोटेक्शन नहीं देगी। क्या अजमल आमिर कसाब को अगर 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते, या जो पाकिस्तान की जेल में बंद आतंकवादी थे जो हवाई जहाज हाईजैक करके पाकिस्तान गवर्नमेंट ले गई थी, जो पाकिस्तान में खुला घूम रहे हैं, वो अगर हिंदुस्तानी कैदियों के बीच में छोड़ दिए जाते तो क्या बच जाते? लेकिन हमारी सरकार है कि यहाँ लॉ ऑफ लैंड है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि कोई कानून के दायरे में काम होता है। तो जिस तरह का जख्म दिया है, शाहनवाज हुसैन साहब इसका जवाब ले लेते हैं तारिक पीरजादा साहब से, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है सर। जी पीरजादा साहब, तो मैं तो मेन अपोजिशन पार्टी का तर्जुमान हूँ, उस नाते मैं कह रहा हूँ, यहाँ कांग्रेस के तर्जुमान बैठे हैं जी। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। पीरजादा साहब, लोगों के सर काट लिए जी जी। पीरजादा साहब, सीधा सवाल आपसे, सरबजीत की हत्या के बाद भी अगर आपकी तरफ से स्थिति नहीं सुधरेगी तो फिर कैसे चलेगा? रिश्ते से क्या फायदा? नहीं, यहाँ पे राजनीति नहीं। जगदम्बिका पाल साहब, तारिक पीरजादा साहब को बोलने देते हैं। और आपने आगरा में एक समिट किया था, बढ़ाने के लिए होता है, हम दोस्ती बढ़ाएं, वो जख्म पे। ठीक है, वक्त हमारे पास बहुत कम है। जी तारिक पीरजादा साहब, पहली तो ये बात कि कहीं मैं यहाँ पर एक तजियाकार के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर बैठा हूँ, एक आम शहरी के तौर पर नहीं बैठा हूँ। आप मुझसे तवक्को मत कीजिए कि मैं किसी चीज़ पर इजहार अफसोस या इजहार खुशी करूँगा, मेरा ये काम नहीं है, पहली बात। दूसरे, भारत को अगर कोई ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान उस पर इन्हिसार करता है, या पाकिस्तान को अगर कोई गलत फहमी है कि भारत उस पर इन्हिसार करता है या पाकिस्तान उस पर इन्हिसार करता है, तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। इस वक्त एक मामूली सी तिजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान, 2 कुछ बिलियन डॉलर की, उसमें से 3/4 आपके हक में जा रही है। आप चलिए तारिक पीरजादा साहब, आप वही बात कर रहे हैं जो आप शुरू से करते आ रहे हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेकिन ये सवाल जरूर बना हुआ है कि अगर इसी तरह के तेवर पाकिस्तान की तरफ से रहेंगे तो फिर रिश्ते भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे सुधरेंगे?